एक समय की बात है, एक आदमी था जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। हमेशा अपनी लाइफ से नाखुश रहता था और डिप्रेशन में रहता था। इतना ज़्यादा परेशान था कि उसे अपने परेशानियों का कोई हल भी नहीं दिख रहा था। तो एक दिन उसे पता चलता है कि उसी के गांव में एक बहुत ही समझदार आदमी रहता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना उसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की जाए और सॉल्यूशन मांगा जाए। तो अब वो परेशान आदमी उस समझदार आदमी के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कि मैं हमेशा नाखुश रहता हूँ, उदास रहता हूँ। मुझे इसका हल दीजिए कि मैं खुश कैसे रहूँ। समझदार आदमी सामने वाले आदमी की बात बहुत ही प्यार से सुनता है और समझता है। बात सुनने के बाद वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख के परेशान आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कहाँ चला गया, पर फिर भी वो उसका वेट करता है और कुछ ही देर बाद वो समझदार आदमी वापस आता है, एक पानी का गिलास और एक नमक का कटोरा लेकर। और अब वो समझदार आदमी सामने वाले आदमी को कहता है कि इसमें से मुट्ठी भर नमक लो और इस गिलास में डाल दो। वो ऐसा ही करता है और फिर उसके बाद कहता है कि इसे पी लो। वो पीता है और समझदार आदमी कहता है कि कैसा लगा। तो वो जो परेशान आदमी कहता है कि ये तो बहुत ही बुरा था, मेरे को सिर्फ नमक का ही स्वाद आया। और अब फिर से समझदार आदमी कहता है कि एक और मुट्ठी भरो और मेरे साथ चलो। और वो उसे एक नदी के किनारे ले जाता है। नदी के किनारे पहुंचकर वो कहता है कि ये नमक अब नदी में डाल दो, और वो डाल देता है। डालने के बाद उसे पीने को कहता है। तो परेशान आदमी उसे पीता है और कहता है कि ये इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। तो समझदार आदमी कहता है कि क्या तुम्हें इसमें नमक का स्वाद नहीं आया? तो वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो दोनों नदी के किनारे बैठ जाते हैं और समझदार आदमी उस इंसान को कंधे पे हाथ रखते हुए समझाता है कि जो हमारी ज़िंदगी का दर्द है, जो भी मुश्किलें हैं, वो इस नमक की तरह ही हैं। ज़िंदगी में जो दुख, दर्द, तकलीफ़ें आती हैं, उसका अमाउंट तो उतना ही है, पर हम उसे कितना फ़ील करते हैं, कितना उस चीज़ से सफ़र करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम उस टाइम पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, एक ग्लास की तरह या फिर एक नदी की तरह। तो जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, उस सिचुएशन से लड़ो, ना कि डरो, और उस नदी की तरह बनो, ना कि ग्लास की तरह। दोस्तों, यहाँ पर गिलास और नदी दोनों को ही हमारे सब्र का प्रतीक बताया गया है। गिलास का मतलब है कम सब्र और नदी का मतलब है ज़्यादा सब्र। जिनका सब्र गिलास जैसा थोड़ा होता है, वो जल्दी ही अपनी ज़िंदगी में हार मान जाते हैं और अपने प्रॉब्लम से लड़ नहीं पाते हैं और उदास रहते हैं। दूसरी तरफ जिनका सब्र नदी जैसा होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ जाते हैं और खुश रहते हैं। उनको अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी छोटी लगती हैं, और दूसरी तरफ जिनका सब्र कम होता है, उनकी प्रॉब्लम्स उनको बहुत ही बड़ी लगती हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी हों। दोस्तों, बेशक हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ ही नहीं होंगे तो हमें खुशियों का पता ही कैसे चलेगा, हमें फीलिंग ही कैसे आएगी कि हम खुश हैं या दुखी हैं। पर अगर हम उस प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, गहराई में जाकर सोचते हैं और उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं, तो हम उस पानी के गिलास जैसा बन जाते हैं, जो कि थोड़े से नमक से ही कितना कड़वा हो गया था। तो दोस्तों, जब भी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आएँ तो कोशिश कीजिए उस नदी के जैसे बनने के लिए और डिफ़िकल्टीज से लड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, स्टोरी का मैसेज अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।